हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी के वीकली आउटलुक में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी का स्ट्रक्चर कौन सा है, किस स्ट्रक्चर में हम ट्रेड कर रहे हैं, पैटर्न और स्ट्रक्चर को समझते हैं और व्यू अपना अपसाइड का है या डाउन साइड का है। तो देखो, ऑल ओवर लार्जर स्केल पे समझे इसको, तो लगभग मार्केट 26,000 को अपसाइड में 100, 200, 300 पॉइंट से ब्रेक करता है और नीचे की साइड में 500 पॉइंट से ब्रेक करता है और वापस 26,000 के आसपास ही मार्केट ये ट्रेड करता है। तो लगभग मार्केट को कितना टाइम हो गया, इसको हाई टाइम फ्रेम पे समझे तो मंथली टाइम स्ट्रक्चर पे देखिए तो लगभग ये हाई है अपना अक्टूबर 2025 का, ये अक्टूबर, और ये वाला हाई है अपना जुलाई से। लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग कितने हो गया आपको, 8 महीने हो चुके हैं मार्केट को। 8 मंथ से आपका ये यही मार्केट ट्रेड कर रहा है, ना अपसाइड के लिए ब्रेक कर रहा, ना डाउन साइड के लिए ब्रेक कर रहा। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए पैटर्न लगेगा। तो पैटर्न कौन सा है इसमें, पैटर्न के लिए आपको ये देखना होगा कि मोटिव कौन सा है। तो मोटिव अपना अपर साइड के लिए थर्ड वेव में हम चल रहे हैं। थर्ड वेव में मोटिव है तो उसके अंदर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, तो ये अपना मोटिव है, ये स्ट्रक्चर डाउन आया है, अपर गया है, डाउन आया अपर साइड के लिए, ये अपर साइड के लिए इस तरह का पैटर्न ये नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसको वीकली स्ट्रक्चर पे देखें तो वीकली पे भी आप देखोगे तो वीकली पे आपका अपर साइड के लिए ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस बना हुआ, डाउन साइड के लिए ये वाले सपोर्ट का काम कर रहा है। एक अपर साइड के लिए कहां तक जा सकता, ये 26,800। तो 26,800 तक के लिए जाने के लिए सपोर्ट लगेगा। कौन सा सपोर्ट लगेगा, तो लास्ट वीक में हम डिस्कस किए हैं 25,325 का सपोर्ट है, 25,325 का ये सपोर्ट लेवल। इस सपोर्ट को ध्यान में रखना, इस सपोर्ट को होल्ड रखता मार्केट तो अपर साइड के लिए इसका रेजिस्टेंस लेगा, उसको देखेंगे। तो आइए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो स्ट्रक्चर पैटर्न को समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न कौन सा देख रहे हैं अपन। तो इसमें ये वाला देख रहे हैं भाई, ये वाला देख रहे हैं अपन। ठीक, अब अप साइड के लिए इसमें क्या हो रहा, अप साइड के लिए इसको समझने के लिए इसके कपल्स ऑफ वेव है, इसके अंदर एक अपसाइड वेव है। ये जो भी चल रहा है ये आपका करेक्शन चल रहा है। इस करेक्शन के बाद में अपसाइड होना चाहिए लार्जर स्केल पे, तो ये है। इसको इंटरनल बेसिस पे समझोगे तो इंटरनल बेसिस पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 आवर के स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं। सपोर्ट हमारे पास में आ गया है 25,325 का, ये मोटिव, ये मोटिव। इसके बाद एक डाउन आता है, एक अपसाइड जाता है, एक डाउन आता है, ये अपसाइड जाता है, डाउन आता है। और इस वेव से हमें जो दिखाई दे रहा है ये अब वापस 26,000, जो 26,000 का प्यार है ना वो अभी तक छूट नहीं रहा। 26,000 पे देखते हैं, यहाँ पे ये वेव नजर आ रही है मुझे। अब इसके बाद में यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये गैप फिल करके ऊपर जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ये है। या फिर मार्केट क्या करेगा, 26 यहाँ से जो अपर साइड के लिए 26,000 से जाएगा तो उसके बाद में ये लेवल को इसको होल्ड रखना पड़ेगा। उस लेवल को मार्क कर देता हूं मैं, कौन सी लेवल को होल्ड रखना पड़ेगा इसको, उसको देख लेते हैं। तो 25,640 का लेवल निकल के आ रहा है। आज की क्लोजिंग देख लो, ये वाला हाई है। तो ये मार्केट यहाँ 26,000 जाता है, ये सेलो करेक्ट करता है या कोई पैटर्न बनाता है तब तो ये कंटिन्यू करेगा। नहीं तो पैटर्न और स्ट्रक्चर को मैं जो अभी तक ये देख पा रहा हूँ, मैं अभी तो ये इसमें ये स्ट्रक्चर देख पा रहा हूँ, ये वाला, और डाउन साइड के लिए, और फिर ये देख पा रहा हूँ। अभी तक तो मुझे इतना समझ में आ रहा है। देखते हैं मार्केट किस तरीके से अनफोल्ड होता है। ये मोटिव ये रहेगा अपना। तो समझ में आता तो लाइक शेयर जरूर करते रहे, कमेंट जरूर करते रहे। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो और फ्रेश एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।